बास ताजिर यमन से या शाम से शराब लेकर आ रहे थे। जंगल में किसी ऐलान करने वाले ने कहा, ओ फला ताजिर इस शराब का क्या करेगा, किसे बेचेगा, किसे हदिया देगा, किससे कीमत वसूल करेगा। मक्के और मदीना जजीरतुल अरब में शराब के मटके तोड़ दिए गए हैं और शराब पानी की तरह बहा दी गई है। उस ताजिर ने उसी वक्त खंजर निकाला, तलवार की नोक से सारी शराब को उसी पहाड़ी के दामन में बहा करके अल्लाह की रजामंदी हासिल कर। ये थे वो जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ था। एक हम और हमारे नौजवान जो आज शराब के लिए बेचैन, नशे का इंजेक्शन लगाने के लिए बेताब व बेकरार, इसमें की गरज हासिल करने के लिए चोरी करने पर उतारू, बाप का माँ का जेवर जाकर बेच डालें, चचा का सिलेंडर जो खाने का है उसी को फरोख्त कराएं, मार्केट में निकलें तो मोबाइल साफ कर दें, किसी बहन को अकेले जाता हुआ देखें तो उसके गले की चेन उतार कर भाग जाएं। और ये हालात हैं, नजर रहे किसी के पर्स पर बराबर से गुजरे और पर्स छीन कर चले जाएं। ये है अहले ईमान तुम्हारा और मेरा आज का हाल। ये हजरत प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी अपने मरहले में है। मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम सब के महबूब व मुकर्रम जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुस्समी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ मसनद खिताबत पर और अपने मवाइज़ हसना से हमको मुस्तफ़ीज़ फरमाए जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुस्समी साहब। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे शहर मेरठ के सदर मोहतरम जनाब कारी अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो जलवा फरोज़ हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके हाथ दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुस्समी साहब। ये बीच में जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं आपके, ये बेचारे सारे के सारे फरजाने थे, उठ के वापस चले गए। उन्होंने सोचा कि भाई 29 तारीख का जलसा है, 30 तारीख होने वाली है, तो वो 29 ही के लिए आए थे, 30 में क्यों बैठते। अब्दुस्समी की तारीख 29 ली गई थी, लेकिन ये हिंदुस्तान है जहाँ हर चीज़ न मौके पर होती है न वादे पर होती है। 29 तो गुजर गई ना, 30 में बैठा हूँ मैं। अगर मैं कारी साहब से ये कह देता कि भाई मैंने तो 30 तारीख आपकी लिखी है, 29 में मैं नहीं आने का, फिर क्या होता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो जगह वो खाली छोड़ कर गए हैं, पीछे वाले थोड़ा सा आगे आ जाएं और अपनी तशरीफ़ से इन कुर्सियों को भी बासआदत कर दें। आ जाइए, पीछे वाली छोड़ दीजिए कुर्सियाँ। और टेंट वाले जो जिनकी कुर्सियाँ हैं, चाहें तो पीछे ही कुर्सियाँ उठा कर समेट सकते हैं, काम हल्का हो जाएगा उनका। बच्चों आप ज़रा शोर मत करना, बस इतनी तुमसे गुजारिश है। बच्चों शोर मत करना बस। अब कुछ लगाना माहौल सा, तितर बितर कौम अच्छी नहीं लगती, फूल भी बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। देखो इनके गले में जो सारी पंखड़ियाँ इसकी जमा हैं वो अच्छा लग रहा है, बिखरे हुए तो बेकार हो गए। बिखरा हुआ फूल तो पैरों की जद में आकर के कुचला ही जाता है। मगर ये कौम जिसे 5 वक्त मस्जिद में इत्तिहाद की दावत दी जाती है, कंधे से कंधा मिलाकर सफ़ें सही कराई जाती हैं, बीच में गैप छोड़ने को मना किया जाता है, मगर ये ही मुंतशिर है
बिखरी हुई है, और बिखरी हुई है इसलिए कदमों में कुचली हुई है। तो जाहिर है हम जोड़ने और समेटने के लिए चले हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत कराते हैं कि भाई ज़रा अपनी कुर्सी से आगे आ जाएं या अपनी कुर्सी उठा के आगे ले आएं, ताकि हमारा दिल आपके इत्तेहाद को देख करके कुछ देर के लिए खुश हो जाए। इजाज़त है? उसूली तौर पर तो वक्त ख़त्म हो गया है, बेउसूली तौर पर जो है वो आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो कुछ बोलूँगा, और इजाज़त नहीं देंगे तो खाना खा चुका हूँ, आने की कीमत वसूल हो गई है। सुनाना आपको है। ये जो पीछे बैठे हैं ये सब छके हुए हैं, यानी सुनते सुनते छक जाते हैं। असल आप ही को सुनाना है और आपको सुनना है। तो अब नग़्मे बुलबुल जो आपने हंस हंस के सुना है, जिगर थाम के बैठो अब मेरी बारी आई, हैं इसके लिए तैयार? हाथ उठा सकते हैं एक? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदअ फतूबा लिल गुरबा। औ कमा क़ाल रसूलुना व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़, सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। 2 साल पहले इसी मकाम पर, इसी जगह मेरी और आपकी गुफ्तगू इसी माहौल में हुई थी, जब हमने चंद अपने बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत हिफ्स की बांधी थी, और वो बच्चे हमारे सामने दाएं और बाएं बैठे थे। गलों में उनके इसी तरह हार और फूल थे, गजरे थे, और उनकी खुशबू से नाक मुअत्तर हो रही थी, दिल खुश हो रहा था। यकीनन कारी नसीम साहब जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है वो आज मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। हमें जितनी कद्र उनकी करना चाहिए थी हमसे नहीं हो सकी।
जितना हमें उन्हें नवाजना चाहिए था हम नहीं नवाज सके। जो हमें उनकी इज्जत अफजाई करना थी वो हमसे नहीं हो रही। रोना यही है आज कि अहले ईमान और इस्लाम के मानने वालों के दिल में कुरान का वो मकाम नहीं रहा जो होना चाहिए था। रसूल की अजमत जो सीनों में होती वो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का जो हक था वो हक हमसे अदा नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, उसका डर, उसका तकवा जिस तरह होना चाहिए था वो हमारे दिलों में नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने इस कुरान के जरिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना तहव्वदू, ए यहूदियों। ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अशरकू, या अय्युहल्लज़ीना कफरू। नहीं कहा अल्लाह ने। या अहलल किताब भी नहीं कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां मुझे, तुम्हें, मेरी औलादों को, रुए जमीन पर बसने वाले हर उस फर्द को जिसके कान में पैदा होते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई गई है और जिसके बाएं कान में कद कामतिस सलाह कहकर इकामत को कायम किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद के गुलामों जैसा नाम है, जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है, अहमद लगा हुआ है, जिसके दिल में काबा जाने का शौक, आरज़ू और तमन्ना है, जिसके दिल में मदीने मुनव्वरा जाने का अरमान और दिल में वहां का शौक तड़प रहा है। हाँ, हर वो शख्स जो अपने आप को ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरी किताब जिस पर मुझे अमल करना है वो कुरान है। और जो भी इस बात का दावा कर रहा है वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, हिंदी हो या चीनी, ईरानी हो या अफगानी, अरबी हो या यमनी, वो शामी हो या इराकी, अल्लाह उन तमाम अहले ईमान से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती, ए ईमान वालो तुम्हें अल्लाह से ऐसा डरना चाहिए जैसा कि उससे डरने का हक। डर रहे हम? नहीं डर रहे। डीएम साहब का डर तो है, एसएसपी साहब का डर है, चौराहे पर खड़े हुए लाल बत्ती पर ट्रैफिक पुलिस का डर है, इसलिए सर पे हेलमेट लगा कर जा रहे हैं, चालान न कट जाए कमर्शियल गाड़ियों का। इसलिए एक ड्राइवर वो सी ड्रेस पहनकर जा रहा है कि ड्राइवर की ड्रेस होना चाहिए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम्हारा भी एक इस्लामिक कोड है, तुम्हारी भी एक ड्रेस है जो घुटनों से नीचे हो और टखनों से ऊपर हो, जो इतनी तंग न हो कि जिस्म के उभार नजर आए, जो इतनी टाइट न हो कि जिस्म के अंग उसमें दिखाई दें, जो इतनी बारीक न हो कि जिस्म के अंदर की खाल नजर आए। एक शरई लिबास तुम्हारा होना चाहिए। पुलिस के डर से वो लिबास पहना जा रहा है और जज के डर से वकील कोट पहन रहा है और हॉस्पिटल के सिस्टम की वजह से डॉक्टर सफेद वर्दी पहन रहा है और स्कूल और कॉलेज के निजाम की वजह से बच्चे ड्रेस पहनकर जा रहे हैं। मगर वो जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला टखनों से नीचा पजामा पहन रहा है या घुटनों से ऊंचा लेकर पहन रहा है। कहां है अल्लाह का डर? कहां है खौफ? कहां है जहन्नम से बचने की तदबीर? नहीं रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर। इसी डर को पैदा करना है। आज सारी दुनिया में तबाही और बर्बादी का वजह यही है कि खौफ खुदा दिल में नहीं रहा। हुकूमतों का डर तो है लेकिन हुकूमतें बुराइयों से नहीं रोक सकती हैं। हर जगह उनके कैमरे नहीं हो सकते, हर जगह उनकी पुलिस फोर्स नहीं हो सकती, हर जगह उनका खुफिया सिस्टम नहीं हो सकता है। अगर बुराइयों से कोई चीज रोक सकती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है या कयामत में खड़े होने
का डर है। व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। छोटा सा नुस्खा है जो अल्लाह ने जन्नत के लिए आपको बताया है। तर्जमा कर दूं? आप कहेंगे तर्जमे की जरूरत नहीं है, सारी कौम यही तो कह रही है तर्जमे से कुरान मत पढ़ो। अब ए हाफिजो बताओ, 5 के 5 तुम ये बताओ कि तुम्हारी अगली मंजिल क्या है। तुमने अभी कुरान के अल्फाज रटे हैं, माना नहीं जानते, अहकाम नहीं जानते, तर्जमा नहीं जानते, तशरीह नहीं जानते। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है ये अभी इन बच्चों को मालूम नहीं है। इन्होंने पहली मंजिल अभी तय की है। जैसे कोई 5वीं क्लास पास करता है तो उसे ग्रेजुएट नहीं कहते, कहेंगे ग्रेजुएट नहीं, वो 5वीं क्लास है, अभी तो और आगे बढ़ना है। तुझको करनी है हजारों दस्त तय, मुस्तरिब क्यों पहली ही मंजिल में है। हम क्या बताऊं, बात आ जाती है तो लोग कहेंगे कि अपनी किस्से और अपने दास्तान सुनाना शुरू कर देते हैं और अपने फसाने को बीच में ले आते हैं। हमसे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, हमने कहा आलिम हैं, फाजिल हैं। कहने लगे ये छोड़ो, स्कूल में कितना पढ़ा है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, यो क्या पढ़ा है आपने। हमने सच बोला कि हम 8वीं क्लास तक पढ़े थे, जूनियर हाई स्कूल हमने पढ़ा। बोले 8वीं, ये कोई पढ़ाई होती है, ये कोई डिग्री है 8वीं क्लास की? कुछ नहीं, अनपढ़ हो तुम, कुछ नहीं जानते। जाहिर है कि अगर कोई 8वीं क्लास लेकर के इस वक्त जाएगा जॉब ढूंढने के लिए तो जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर अपना जाएगा पासपोर्ट बनवाने के लिए तो 8वीं क्लास की टीसी से पासपोर्ट नहीं बनेगा, बर्थडे भी उसमें नहीं लिखी होगी। कम से कम हाई स्कूल 10वां क्लास तो चाहिए। इसलिए इनकी मौजूदगी में बच्चों की कह रहा हूं, अभी आपने पहली मंजिल तय की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम है यतलू अलैहिम आयातिक, वो तिलावत करें आपकी, अल्लाह आपकी कुरान की, आपकी किताब की तिलावत करें उनके सामने, ये पहला काम है। और अगला है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब की तालीम भी दें और हिकमत भी सीखे। हिकमत से मुराद है उसकी तशरीह, हदीस और उसके माना और उसकी तफसीर। ये कब होगा? जब आगे चलकर आलिम बनेंगे और एक 8 साल या 9 साल देना होगा, तब पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस अरबी जबान में क्या कह रहा है। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत, 3 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। वो अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जब डरेगा तो वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया। पहला काम खौफे खुदा, ये रोकेगा। वनहन नफ्स अनिल हवा, और इसने फिर रोका अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर अमल करने से। वनहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नता हियल मअवा, फिर जन्नत उसका ठिकाना है। क्या ये 2 काम मुश्किल हैं? अगर खौफ दिल में आ जाएगा तो वही होगा जो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में हुआ कि आप बादशाह होकर गली और कूचों में घूमते हैं, दीवारों के पीछे खड़े हो जाते हैं, मकानों के दरवाजों पर कान लगा देते हैं कि कहीं इस घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही, कहीं इस घर में कोई फरियादी तो नहीं, कहीं इस घर में कोई भूखा तो नहीं, कहीं यहाँ किसी जालिम के खिलाफ कोई बात तो मजलूम पेश नहीं कर रहा। हजरत उमर गली कूचों में चक्कर लगा रहे हैं, आराम से बिस्तर पर नहीं है, आराम से महल में नहीं है, शाही दरबार
दरबार में नहीं है, कालीनों पर नहीं है, मसनद पर तकिया लगाकर नहीं लेटे हुए हैं, पूरी कौम सो रही है। लेकिन ये हुक्मरान वक्त, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना, नबी पाक के शमा का परवाना गलियों में घूमता है, रातों को जागता है, कभी घोड़े की पीठ पे चक्कर लगाता है तो कभी ऊंट की पूंछ पर बैठ जाता है और कभी पैदल चलकर जाता है। अचानक एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आती है, बच्चे रो रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, आंसू उनके टपक रहे हैं। मां कहती है, बेटो ठहरो, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हूं, बन रहा है, देगची चढ़ी हुई है, आग जली हुई है। बच्चों को रोता हुआ देखकर उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ओ मां, ये वक्त बच्चों के सोने का है, तू कैसी मां है कि तेरे बच्चे अब तक नहीं सोए, तेरी आगोश बच्चों को क्यों नहीं सुला पाई, तेरी जबान पर लोरियां क्यों नहीं आई, तूने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियां क्यों नहीं सुनाई। अंदर से आवाज आई, राह चलते मुसाफिर चला जा यहां से, हमारे दुखों पर नमक मत छिड़क, हमारे दुखों पर मरहम के बजाय उंगली मत रख। मैं सितम रसीदा एक औरत हूं, मैं गरीब हूं, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख से बेताब थे, मैंने पानी में चंद पत्थर डाल करके उन्हें उबाल रही हूं कि बच्चों को बहला दूं, ये नन्हे मासूम हैं, सो जाएंगे। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सी चीज उस बूढ़ी के या उस औरत के दरवाजे पर लेकर आई है? लेकर आई है अल्लाह तबारक व तआला की खशियत और खौफ खुदा। फौरन अपने घर में गए, आटा निकाला और तवास अपने साथ लिया, फूकनी अपने हाथों में उठाई, चिमटा भी ले लिया और उसके बाद आटे को गूंदने का बर्तन लिया, दरवाजा खटखटाया और भेष बदले हुए हैं। शाही लिबास तो कभी इन्होंने पहना ही नहीं, उनका लिबास गुदड़ी है, उस गुदड़ी में पैमन लगे हुए हैं, बास दफा उसमें बटन तक नहीं है। ये खुदा की कसम वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को तलाक दे रखी थी। हजरत अली का कौल है, दुनिया को मुखातब करके कहते थे, ऐ दुनिया, किसी और को धोखा देना, बन संवर कर, सच कर, जीनत करके किसी और के पास जाना। मैं हैदर कर्रार अली मुर्तजा हूं, ऐ दुनिया, तुझे ठुकरा चुका हूं और तुझे तलाक दे चुका। नहीं आई उनके पास दुनिया, वापस चली गई। हम दुनिया के दिलदादा हैं, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं। हमारे सामने आखिरत नहीं है, आखिरत की जमीन बिक रही है, जन्नत की नहरें इस वक्त नीलाम हो रही हैं, लेकिन हम उन्हें खरीदने नहीं जा रहे। जन्नत में शराब के जामों का सौदा हो रहा है, लेकिन सौदा ये है, जिसे जन्नत की शराब चाहिए वो दुनिया की शराब को छोड़ दे। जिसे जन्नत की हूर चाहिए वो यहाँ की हीरोइन और यहाँ की हसीनाओं के जुल्फों की कैद को तोड़ फेंके और महज अपनी ख्वाहिशात को जायज बीवियों से पूरा करे। वो तवाइफों के पैरों की झंकार न सुने, वो रफी जैसे और लता मंगेशकर जैसी औरतों के गाने की लीड अपने कानों में लगाकर न सुने। अगर उसे हूरों के नगमे सुनने हैं, अगर उसे गुलामों के हाथों से जामे शराब पीना है, तो दुनिया में इन चीजों को छोड़ना होगा। मगर नौजवानों, बताओ, यहां से लेके मशरिक से लेके मगरिब तक और मगरिब से लेकर के आज जजीरतुल अरब तक, वो जजीरतुल अरब जहां 1400 बरस पहले इस हुक्म के साथ, अल्लाह के इस फरमान के साथ, कुरान की इस आयत के साथ, रब के इस पैगाम के साथ, हुक्म रब्बी के साथ हुक्म होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, जैसे यहां अल्लाह ने तुमसे कहा ईमान वालों, वहां भी ईमान वालों से कहा गया। ये शराब, ये जुआ,
ये जुआ खेलने वाले जितने सिस्टम्स हैं, ये बुत, ये सब गंदगी हैं, शैतान की ईजाद हैं। फज्तनिबू, इनसे बच जाओ। रब्बे दो जहां की कसम, अजमत सहाबा का डंका यूं ही नहीं बज रहा, उनकी अजमत की कहानियां यूं ही नहीं लिखी गई, उनकी दास्तान अजमत की यूं ही दुनिया को नहीं सुनाई गई। रज़ियल्लाहु अन्हुम का परवाना उन्हें यूं ही नहीं दिया गया। उनके बारे में ये फुला फिल जन्ना, फुला फिल जन्ना नहीं कहा गया, इल्ला ये कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को शरीयत की दहलीज पर कुर्बान कर दिया था, और शरीयत के मुकाबले में उन्होंने अपनी ख्वाहिशों पर छुरी चला डाली थी। जब उनको हुक्म मिला कि शराब आज के बाद कोई ये कतरा नहीं पिएगा, कसम है उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, सीरत गवाह है, कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर से शराब ला करके पटकी ना गई हो, तोड़ ना दी गई हो, मटके तोड़ दिए गए, शराब उंडेल दी गई, मशके फाड़ दी गई, सुराही चूरा चूरा कर दी गई, और उसके जाम चकना चूर कर दिए गए। जिन होठों पर जाम लगा था उन होठों से हटा लिया गया, जिस मुंह में शराब उडेल दी गई थी उस मुंह से कुल्ली कर दी गई, जिस हलक से नीचे उतार ली गई थी उस हाथ से उंगली डाल करके बाहर निकाल दी गई। रसूलुल्लाह ने कहा सारी शराब यह ले आओ, एक जगह जमा कर दी गई, आग लगा दी गई पूरी शराब को। बास ताजिर यमन से या शाम से शराब लेकर आ रहे थे, जंगल में किसी ऐलान करने वाले ने कहा ओ फला ताजिर इस शराब का क्या करेगा, किसे बेचेगा, किसे हदिया देगा, किससे कीमत वसूल करेगा। मक्के और मदीना जजीरतुल अरब में शराब के मटके तोड़ दिए गए हैं और शराब पानी की तरह बहा दी गई है। उस ताजिर ने उसी वक्त खंजर निकाला, तलवार की नोक से सारी शराब को उसी पहाड़ी के दामन में बहा करके अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर। ये थे वो जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ था, एक हम और हमारे नौजवान जो आज शराब के लिए बेचैन, नशे का इंजेक्शन लगाने के लिए बेताब व बेकरार, इसमें की गरज हासिल करने के लिए चोरी करने पर उतारू, बाप का माँ का जेवर जाकर बेच डालें, चचा का सिलेंडर जो खाने का है उसी को फरोख्त कराएं, मार्केट में निकलें तो मोबाइल साफ कर दें, किसी बहन को अकेले जाता हुआ देखें तो उसके गले की चेन उतार कर भाग जाएं। और ये हालात हैं, नजर रहे किसी के पर्स पर बराबर से गुजरे और पर्स छीन कर चले जाएं। ये है अहले ईमान तुम्हारा और मेरा आज का हाल। और मैं ये कह रहा था कि जहां शराब हराम हुई आज वहां ऐसे जालिम, बेईमान, बदअखलाक, रब के बागी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तागी, इस्यान से मामूर ऐसे हुक्मरान आ गए हैं जिन्होंने अल्लाह की मुकद्दस सरजमीन जहां चंद किलोमीटर के फासले पर बैतुल्लाह है, हुदूदे हरम है, जहां नबी मुहतरम आराम फरमा है, जहां सिद्दीक अकबर का रोजा है, जहां उमर इब्न खत्ताब का वजूद आराम कर रहा है, जहां मां आयशा लेटी हुई है, जहां हजरत फातिमा जन्नतुल बकी में सोई हुई हैं, उसी के चंद कदम के फासले पर अब शराब के बार खुल रहे हैं और खुलेआम शराब बेची और खरीदी और पी जाती। ये कुरान जाए तो किससे फरियाद करे। जिनके बाप दादा पर कुरान उतरा उन्होंने कहा हमें कुरान नहीं चाहिए, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील, यानी जो ईसाई थे उनकी तहजीब अरबों की तहजीब पर गालिब आ गई। ईसाइयों का कल्चर ईमान और इस्लाम वालों के कल्चर पर गालिब आ गया। उनका पहनावा अच्छा लगता है, उनका संगीत अच्छा लगता है, उनका बाजा और उनकी सारंगी अच्छी लगती है, उनका म्यूजिक अच्छा लगता है, उन जैसा चेहरा बनाना पसंद करते हैं और सिटी और शहर भी उन्हीं जैसे बनाए और बसाए जा रहे हैं। वाए नाकामी मताए कारवा जाता
जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। लुट गए, लूट लिए गए, तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, मगर हमारी तो आंख में आंसू भी नहीं, हमारा दिल अफसुर्दा भी नहीं, हमारा कलेजा जख्मी भी नहीं, हाथ दुआ के लिए भी नहीं उठते। ले देकर ये कुरान की निस्बत पर मजलिसें हैं, इन मजलिसों में भी न तड़प है, न जज्बात हैं, न एहसासात हैं। इस कौम को झंझोड़ा जाए तो आखिर कैसे चले? बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चल रही थी और अल्लाह ताला ने ये बात भी आपको सुनवाई। नींद आने लगी? लाहौल पढ़ दीजिए, वो आ गया था आपके पास थोड़ी देर के लिए। पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब जमाई आती है तो शैतान आता है, हुक्म है कि मुंह पे हाथ रखो, वरना वो कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी कौम, जरा इस दोज़ख को थोड़ा हल्का रखा करो। ये जो पेट है ना, ये बिल्कुल दोज़ख जैसा है और हमने तो इसे मुकाबला की थाम ली है। दोज़ख भी जो है वो भर जाएगी, पहले तो आवाज लगाएगी। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, यौमा नक़ूलु लिजहन्नमा हलिम तलअती। जब अल्लाह उससे कहेगा कि क्या तू भर गई, जिन्नात सरकश डाल दिए जाएंगे, इंसान बागी डाल दिए जाएंगे, पत्थर डाल दिए जाएंगे। जिन सनमों को ये समझकर जाना जाता था, इबादत की जाती थी कि नफा और नुकसान के मालिक हैं, उन्हें भी डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जहन्नम अब भर गई। इंसान, जिन्नात और पत्थर और कोयला और क्या क्या तेरे अंदर गंधक और पोटेशियम मौजूद है। कहेगी हल मिन मजीद, और है, लाइए। हल मिन मजीद का नारा लगाएगी ना, और है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कमा शानुहु अपना पैर उस जहन्नम पर रखेगा, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाएगी और चरचराहट की आवाज उससे आएगी। यानी अब वो भर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मुंह कम हो जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारा ये पेट हल में मजीद के नारे लगाता रहता है। हमारे तो आज हाल ये है, अपने घर पर हो तब भी, न हो तब भी इंतजार है। बेटा जरा 16, 18, 20 साल का होने दो, जिस दिन रिश्ता तय होगा उस दिन कहेंगे जनाब क्या खिलवा रहे हो। ला रहा हूं पूरा एक खाली पेट मछलियों का लश्कर, उन्हें मछलियां ही फ्राई चाहिए, फिश। अब तो मछली भी नहीं कहते, इतनी एक्टिंग है। परसों एक साहब जब हम गए जलसे में देहरादून तो बोले हजरत ले लीजिए, फिश है। मैंने कहा फुस है, ले जाओ इसे अपनी फिश को फुश करते हुए। अरे मछली कहने में कुछ परेशानी हो रही है, मगर चूंकि दिल में मोहब्बत बैठी हुई है, किसकी? अंग्रेजों की। हाँ, वही ट्रंप साहब की, जिन्होंने 63% टैरिफ लगा दिया। यहां पर 40,000 फैक्ट्रियां नोएडा में बंद होने की कगार पर हैं। 5,000 फैक्ट्रियां, रो रहे हैं लोग। 63% टैरिफ, हिंदुस्तान पर इतना ज्यादा, पाकिस्तान पर कम, बांग्लादेश पर कम, मगर गुफ्तगू उन्हीं के जबान में FISH, मीम चे हे लाम या नहीं कह सकते, चूंकि ये दिखा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारी तहजीब, मैंने कहा कि ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील। हमसे कहा गया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम मिल्लत इब्राहिमी पर हो, तुम्हारा नाम उन्होंने या अल्लाह ने मुसलमान रखा है। मगर हम अपने को मुसलमान कहते हुए भी आज शर्मा रहे हैं। कोई पूछे कि आप कौन हैं? मोमडन। ये क्या है मोमडन? यानी एक उर्दू का लफ्ज मोम और डन इंग्लिश का लफ्ज मोम हो गया। देख लो,
तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और। बाज़ लोग मजलिस में दिखाना साबित करना चाहते हैं कि हम भी हैं। अब भी हो जाते होंगे आप निकाह की मजलिस में, इधर उधर की मजलिस में, फिर वो थोड़ा जोर से बोलेंगे हम भी हैं, हमें कोई देखे। आज की ये मजलिस इन हाफिजों के नाम है। ऐ हाफिजो, तुम्हारे सीनों में जो कुरान का नूर है, उसी नूर को मैं इनके सामने बखेर रहा हूं। वो आयात जो तुमने अपनी जबान पर पढ़ी है, रटी हैं और आज कारी साहब ने पढ़ी है, उन्हीं कि तेरी हुक्मरानी में ये बच्चे भूखे क्यों थे। जब उन्होंने ये कहा तो वो औरत आपसे माफी मांगने लगी। आपके नाम से दुनिया थर्राती थी कल भी और आज भी। हर बातिल हज़रत उमर के नाम से थर्राया है। क्यों न थर्राए, जिस राह से उमर गुजरे हैं उस राह से शैतान को चलने की हिम्मत। ये खौफ खुदा उनको लेकर गया। जंगल में घूम रहे हैं, एक खेमे से एक औरत के कराहने की, सिसकने की, चीखों और आहों की आवाज आती है जो सख्त तकलीफ और दर्द में होती है। बाहर उसका शौहर बैठा है। आपने पूछा ये औरत का मामला क्या है, क्यों रो रही है? कहा इसको दर्द ज़ह जो विलादत के वक्त बच्चे की पैदाइश पर हर औरत को कुदरती फितरती होता है वो हो रहा है। कहा तुम्हारे पास कोई दाया है, इस औरत की मदद के लिए कोई औरत है? कहा नहीं, जंगल में तन्हा हूं, कारवां अकेला काफिला सफर कर रहा था, साथ में कोई नहीं था। ये दर्द अचानक उठा है, कोई नहीं है तीमारदार। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का खौफ था, उसी वक्त अपने घर आए। आज चुके ये मामला औरत की तीमारदारी और औरत की नर्सिंग का मामला था, इसलिए अपनी बीवी को साथ लाए। बच्चे की विलादत के वक्त जिन अशिया की, जिन चीजों की जरूरत होती है वो साथ में लिया, अंदर भेजा और कहा पूरी मदद करना। जब बच्चे की विलादत हुई तो आपकी बीवी उस बच्चे को गोद में उठाए हुए बाहर लाई और हजरत उमर से कहा या अमीर अल मुमिनीन, अपने साथी को बिशारत दे दो कि उनकी अमानत उनकी बीवी ने बाफियत सुपुर्द कर दी। कौन था ये यहूदी था, मुसलमान नहीं था। कदमों में गिर गया और कदमों में गिर कर कहा आज तक आपके खिलाफ उस वक्त की मीडिया ने और लोगों ने यह कहा था कि मुसलमान जल्लाद होते हैं, कातिल होते हैं, फसादी होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने वाले होते हैं, यहूदियों से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले होते हैं और कभी वो दूसरों की परवाह नहीं करते। मगर आज मैं अपनी इस गलत फहमी पर तौबा करता हूं और आपके कदमों में गिरता हूं। आप अमीरुल मोमिनीन होकर, मुसलमानों के बादशाह होकर और इस कुव्वत के मालिक होकर कि आपकी ताकत और आपकी हैबत से ईरान के किसरा के महल में जलजला बपा हो गया और रूम के शहर कैसर के शहर की दीवारें और बुनियादें हिल गईं। आप बैतुल मुक़द्दस को फतह कर चुके हैं, मगर आपकी ये नरमी और आपके साथ ये तीमारदारी, ऐ हजरत उमर से मोहब्बत करने वालों, उनकी आजमत के डंके बजाने वालों, उनकी शान में मदह और मनक़बत कहने वालों, अपनी जिंदगी देखो। हमारी जिंदगी क्या है? हम तो तड़पते हुए इंसानों को देखें और चार ठोकरे मार करके आगे बढ़ जाए। क्या हाल है हमारे आज डॉक्टरों का? क्या हमारे समाज में, हमारी कौम में ऐसे डॉक्टर हैं जो ये कहें कि देने वाली जात तो माल की अल्लाह तबारक व तआला है, मैं सेवक हूं और सेवा करूंगा, बिला वजह मैं जांच नहीं कराऊंगा, अपने कमीशन के लिए मैं कोई चीज आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या गरीबों की हमदर्दी कोई कर सकता है? हॉस्पिटल हैं, मगर जैसे ही हॉस्पिटल का नाम आता है गरीब की रूह निकल जाती है, दम लबों पर आ जाता है और सोचता है हाय अब क्या होगा। अगर सिफारिश कराने चले जाओ तो पूरा ये हमने क्या बना रखा है। ऐ मुसलमानों, ये कुरान पढ़ने के लिए है, नबी की सीरत सिर्फ सुनने के लिए नहीं,
अमल करने के लिए है। उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी हम सबके लिए नमूना है। वो एक दिन जंगल में घूम रहे हैं और जांच ये कर रहे हैं कि मेरी रियाया में अभी तकवा है या नहीं। जंगल में एक बकरी वाले से कहा, मैं भूखा हूं, राह चलता मुसाफिर हूं, ऐ बकरी के चराने वाले ग्वाले, क्या तू मुझे इतनी कीमत पर दूध दे सकता है? मुझे दूध मिल जाएगा, तेरा काम ये हो जाएगा कि तुझे दिरहम मिल जाएंगे, मैं पेट भर जाऊंगा, तेरा घर चल जाएगा। उस चरवाहे ने कहा, जनाबे वाला, मैं बकरियों के चराने वाला एक सेवक हूं, नौकरी पाता हूं, बकरियां मेरी नहीं हैं, इनके थनों का जो दूध है वो मालिक की अमानत है, मैं इस अमानत में खियानत नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फिर आजमाया उसे, कहा मालिक तो घर में है, यहां कहां है? न मालिक को पता चलेगा, ना आका को इल्म होगा, उसे क्या पता, बकरी तो फौरन दोबारा दूध उतार लेती है, शाम तक दूध से थन इसके फिर भर जाएंगे। ले ये रिश्वत, ये चमकते हुए सिक्के, ये दमकते हुए दीनार। जब ये बात कही कि मालिक तो यहां नहीं है, तो वो चरवाहा, उसके दिल में तकवा था, तहारत थी। फिर उसने कहा, वाइन अल्लाह, वाइन अल्लाह, अगर मालिक नहीं है तो सारे जहान का मालिक कहां है? रब्बुल आलमीन कहां है? अहकमुल हाकिमीन कहां है? उसकी आंख से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसने कहा, ऐशा, मुझे जुल्म में मुब्तला मत कर। ये कहता हुआ चीखता हुआ अपने गले से बाहर निकल गया। हज़रत उमर ने उसी वक्त जमीन पर सजदा किया, सजदे शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ मेरे मौला, आज भी मेरी रियाया में ऐसे तकवेदार लोग मौजूद हैं। अब जरा अपने दिलों को, अपने ऑफिसों को, अपने कलम को और अपने आप को टटोल कर देखें हम। कल तो रिश्वत जो है वो मेज के नीचे से ली जाती थी, शर्माता था ऑफिस में बैठने वाला कि जरा नीचे से दे दो, हाथ बंद करके दे, अब तो खुले हाँ। चल रही कि नहीं? है कोई शर्म? है कोई लिहाज? है कोई डर? ऐ अजीजों और साथियों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला ईमान लहू लिमन ला अमानत अलह, उसका ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। अमानत का होना जरूरी है, लिहाजा आज हम मुसलमान नाम के रह गए हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला गया और जो अल्लाह को कहलवाना था वो कहा, ये मत देखो कि ये क्या कर रहा है, ये देखो कि मुझे क्या करना है। अल्लाह की अदालत में तन्हा खड़ा होना होगा। तकवा और तहारत और पाकीज़गी इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में क्या देता है, सुनो समझो। दो औरतें घर में हैं, उमर इब्न खत्ताब बाहर खड़े हुए हैं। याद करो बार बार, तुम्हारे लिए नमूना उमर इब्न खत्ताब है, बनु उमय्या के शहंशाह तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ, लो इंसानों का कत्ल करने वाला, तुम्हारा रहनुमा नहीं है। मुगल बादशाहों या तैमूरी खशाख के शहजादे हो, ये रहनुमा तुम्हारे नहीं है। दौरे हाजिर के हुक्मरान कतन तुम्हारे लिए रहनुमा नहीं है। तुम्हारे लिए रहनुमा अगर कोई है तो अस्हाबी का नुजूम भी अय्यिहिम मुक्तदैतुम इhtadaytum, तुम्हारे लिए नमूना सहाबाए किराम है। दौड़ते हैं एक माँ एक बेटी, माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है नहीं माँ, मुझसे पानी नहीं मिल सकता। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यह है कि कोई मिलावट न करे किसी चीज में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। मैं तो माँ दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ के दिल में खौफ नहीं था। माँ ने फिर आगे बढ़कर कहा, अमीरुल मोमिनीन अपने घर में होंगे, मस्जिद नबवी में होंगे, वो इबादत कर रहे होंगे रात में, वो यहाँ कहाँ होंगे। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि मुसलमानों का जो लीडर होता है, जो उनका रहबर होता है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, सय्यदुल कौमी खादिमुन, कौम का सरदार उसका खादिम होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स निगरान है, निगहबान है और
कल क़यामत में उसकी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। औरत ने कहा कि उमर तो अपने घर पर होंगे। बेटी कहती है अगर उमर यहाँ मौजूद नहीं है तो वो आंख जो कभी सोती नहीं, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊँघ नहीं आती, वो आंख मुझे देख रही है। ऐ माँ, मैं जब तक जिंदा हूं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। ये गुफ्तगू सुनकर उमर इब्न खत्ताब वापस लौटे और आज ही तय कर लिया अपने बेटे के लिए इस बेटी का हाथ मांगने के लिए आऊंगा। आज इस गरीब के दरवाजे पर, इस औरत के तकवा और तहारत पर, इस बच्ची की नेकी पर, इस बच्ची के दूध में पानी न मिलाने वाले पर कौन दरबार में खड़ा है जिसे रसूल ने खुद दुआओं से मांगा हो, जो नबी का पहरेदार है, जो नबी का वजीर है। आज वो उमर इब्न खत्ताब जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी कहीं ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर, जिसकी फुतुहात का ये आलम है कि दुनिया के चौथाई हिस्से पर अगर हुक्मरानी इस्लाम की हुई है तो उमर इब्न खत्ताब के जरिए हुई है। बैतुल मुक़द्दस उसने फतह किया है, ईरान को उसने फतह किया है, शाम को उसने फतह किया है। ये उमर इब्न खत्ताब है। मगर आज इस कच्ची झोंपड़ी पर पहुंचकर उस लड़की का हाथ मांगता है जिसकी सच्चाई और जिसके दिल में खौफ देखा कि उसने दूध में पानी नहीं मिलाया और मां का यहां कहना नहीं माना। इसलिए कि रसूलुल्लाह का हुक्म है ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी का हुक्म नहीं मानना चाहिए। जानते हो इस बच्ची से फिर अल्लाह ताला ने आगे चलकर एक इस बेटा पैदा किया। इसकी नस्ल से इसकी औलाद पर औलाद होती रही। उन्हीं से उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए जो बनु उमैया के खानदान से हैं और अब्दुल अजीज के बेटे हैं। उन्होंने फिर जब उनको बादशाहत मिली तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की याद ताजा कर दी कि जहां एक भेड़िया भी बकरी पर हमलावर नहीं हो सकता था, ऐसा अमन, ऐसा इंसाफ जो जेवर था उनकी बीवी के पास सारा का सारा बैतुल माल में जमा कर दिया और ये कहा कि ये तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे बाप का लोगों से छीना हुआ है, इसे तुम अपने कानों में और गले में नहीं पहन सकती। और जो कब्जा जमीनों पर नाजायज किया था बनु उमैया ने, उन सारे कब्जों को बाहर निकाल लिया। इसलिए उन्हें 5वां खलीफा राशिद का नाम दिया जाता है। नेकियों से औलाद नेक आती है। हम समझते हैं कि गुनाह करे जाओ, झूठ बोले जाओ, मिलावट करे जाओ, कम तोले जाओ, धोखा दिए जाओ, वादा खिलाफी किए जाओ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है वो महज मस्जिद की 4 दीवारी तक के लिए नहीं है। सारी दुनिया शायद आज ये समझती है हमें देखकर कि हमारा दीन मस्जिद की 4 दीवारी तक है और ईदगाहों के मुसल्लों तक है। नहीं, हमारा दीन हमें मार्केट में भी सिखाता है कि मार्केटों में हमें कैसे रहना है। वो हमें तिजारत की मंडियों में बताता है कि हमें तिजारत किस तरह करनी है। वो हमें हॉस्पिटल की भी तालीम देता है कि हमें डॉक्टरी और मुआयना किस तरह करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे हदीस में जहां बहुत कुछ बयान किया, किताबुल तहारत उसमें है, किताबुल सलात नमाज उसमें है, किताबुल ज़कात उसमें है, किताबुल बुयू उसमें है, क़ईद फ़रोख्त के तरीके उसमें है। वही किताबुल तिब भी है कि आपको इलाज किस तरह करना है। मुसलमान पूरी दुनिया पर आया था फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए, खिदमत खल्क के लिए वो आया, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आया, वो दुनिया को बताने के लिए आया कि वो उनका सच्चा खैर ख्वाह है। हर नबी ने अपनी कौम से यही कहा, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा बेहतरीन खैर ख्वाह हूं और मैं तुम्हारा अमीन भी हूं। आज जरा अपने बारे में बताइए, किस मुंह से हम दावत दें, क्या कहें? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रहा, न खौफ खुदा है, जमीनों पर हम कब्जे करें। गाश भैंस के गोश्त को बढ़ाने के लिए ज़िबा करने से पहले उसके पूरा पानी फव्वारे का चढ़ा दे।
ताकि गोश्त में पानी मिल जाए। रेत को लेकर आए तो उसमें पानी डाल दें ताकि ट्रक जो है वो धर्म कांटे पे ज्यादा तोल बन जाए। बिल बनाए तो कहीं से कहीं बनवा लें। सीमेंट के कट्टे इतने, बिल इतना बना दो। रोड डालें तो अगले 6 महीने में टूट के पार हो जाए। उनको भी कमीशन, इनको कमीशन। दुनिया में फसाद बर्पा क्यों नहीं होगा? आज इस वक्त दुनिया की फिर वही सूरत हाल है जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी। ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। कुरान जब उतर रहा था तो उससे पहले खुशकी में भी, जमीन तरी में भी फसाद बरपा था। इस फसाद को खत्म किया कुरान मुकद्दस ने, उसके दस्तूर ने, उसके आईन ने, उस पर चलने वाली कौम ने। आज कुरान होते हुए फिर जमीन फसाद से भर चुकी है और फितना और फसाद पूरी दुनिया में है। ताकतवर जिस मुल्क पर चाहे चढ़ दौड़े। क्या सामने तुम्हें रूस नजर नहीं आ रहा? कब से लड़ रहा है? बोलो। क्या इंसान उधर कत्ल नहीं हो रहे, मारे नहीं जा रहे? है किसी को इंसानियत की फिक्र? है कोई उस कलाई को रोकने वाला? कोई थामने वाला नहीं है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, अपने भाई की मदद कर चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा हमारी तरह चुप नहीं रहते कि हजरत ने जो फरमा दिया ठीक, जो भी कह दें। नहीं, मैं क्या कह सकता हूं, मेरा क्या हिम्मत। सहाबा नबी से सवाल कर लेते। नबी की जब नमाज कम हो गई असर की नमाज में, 4 की बजाय 3 रखते आपने पढ़ा दी, तो सहाबी ने ये नहीं कहा ये तो मासूम हैं, बख्शे बख्शाए हैं, इन पे कुरान उतरता है, जिब्रील इनकी जूतियां सीधी करता है, इनके सामने लब कैसे मैं खोल सकता हूं। एक सहाबी खड़े हुए जिनके हाथ लंबे थे, उन्होंने कहा अकुसिरतिस सलात अम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज कम कर दी गई, आप भूल गए। नमाज कम हो गई, 4 के बजाय 3 हो गई, भी तो वही उतर रही है, या आप भूल गए। सरवरे दो आलम को फौरन एहसास हुआ और कहा मैं भूल गया। फिर पढ़ो। हम अरे साहब हम क्या कह सकते। तुम्हारा दीन ये कहता है कि मस्जिद में खड़े हुए हो, मकाम अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, लेकिन इमाम साहब अगर गलती कर रहे हैं तो नमाज में टोकोगे, कहोगे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कहोगे कि नहीं? और अगर कुरान गलत पढ़ जाए तो भी टोका जाएगा। मगर यहाँ तो उल्टा निजाम हमने सुना था बचपन में कि भैया इमाम को लुकमा मत दियो, अगर लुकमा दे दिया, इमाम ने लुकमा ना लिया तो जिसने लुकमा दिया उसकी गई। ये कोई जाहिल पट्टी तो लेकर आया होगा ये मसला, लुकमा ना लिया तो क्यों गई? और गुनाह होगा कि लुकमा सही दे रहा था, तुमने लिया क्यों नहीं? अजीब अजीब मसाइल हैं, नबी सहाबा को बता रहे हैं और सहाबा नबी से सवालात कर रहे हैं। सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा ने सवाल कर लिए कि जब हज फर्ज हुआ तो सवाल किया अली आमिना हाजा या रसूल अल्लाह, इसी साल के लिए हज है या हर साल के लिए है? ऐ मेरे अजीजों और साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। गलत पर हमें टोकना है। तो मैं क्या कह रहा था? उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन। भैया तुम्हारे पास भी आ रहा है, लाहौल पढ़ लो। जाहिर बात है जब 1 बज जाएगा तो फिर फितरी तौर पर नींद आएगी ही। कसूर आपका नहीं, कसूर किसी और का है और लाहौल तुम्हें पढ़नी पड़ रही। मैं भी पढ़े देता हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अबे शैतान आज तो भाग जा, इतनी जोर जोर से बोल रहे तू भी ढूंढ ढूंढ के जा रहा है कि ये भैया मेरा थोड़ा करीब रहता है, 1 महीने से थोड़ा इसी के पास पहुंच जाऊं। अरे आना तो मेरे पास आना, मैं देखूंगा तुझे। इधर क्यों नहीं आ रहा जमाई लेके? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, फौरन सवाल किया, वरना उसके बाद हम जैसा कोई होता तो कहता हाँ हजरत ने फरमा दिया जालिम की मदद करो, मजलूम की भी, जालिम के साथ हो जाओ। अल्लाह ने तो कह दिया सुरखा का जालिम नो मजलूमा।
साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जालिम की मदद कैसे करें? अब तक तो आपने कहा कि जुल्म को रोकना है, जुल्म की तलवार को नियम में कर देना है, जालिम की कड़ाई पकड़ना है और मरोड़ देना है। लिहाजा आपने तो कुरान में हमें समझाया वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ तुम्हारा झुकाव न हो जाए, दिल का मैलान न हो जाए और न तुम्हें आग पहुंच कर रहेगी, जहन्नम जला कर मानेगी। ऐ रसूल अकरम बताइए तो सही ये कौन सा सेंटेंस और कौन सा जुमला है? आपने कहा मजालिम की मदद ये है कि उसके हाथ को पकड़कर वहीं ठहरा दो, ये उसकी मदद ये है कि उसे जुल्म से रोक दो, मजलूम की मदद ये है कि उसके साथ खड़े हो। है कोई आज ये जो जुल्म करने वाली कुव्वतें हैं इनका हाथ कोई पकड़ने वाला है? नहीं है। वो जो बच्चे जिन पर बम गिर रहे हैं, जिन्हें जलाया जा रहा है, जिन पर मिसाइल बरस रहे हैं, जिन पर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, वो किसी की औलादे हैं, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी की माएँ हैं। कोई अपाहज हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, कोई अधूरे धड़का रह जाएगा। दुनिया के ताकतवरों ने ताकतवरों का हाथ थाम रखा है, चारों तरफ से इंसानियत कुचली जा रही है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। आज ताकतवर ताकतवरों के साथ हैं और जिन्हें आगे होना चाहिए था उन्होंने कहा नहीं, हमारे हाथों में, हमारी कलाई में चूड़ियां पहना दो और हमारे हाथों में जंजीरें डाल दो, हमें किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है? अभी स्टेज पर चढ़ा तो एक नौजवान के हाथ में चांदी की चैन पड़ी हुई है, लगता है अपनी अम्मी से मांग कर लाए हैं कि अम्मी आज अपना जेवर दे दो, मुफ्ती साहब को भी दिखाऊंगा कि हम भी जेवर पहनते हैं। क्यों? ये क्यों पहन रहे हो? तुम्हारे नबी ने मर्दों के लिए सोना पहनना हराम करार दिया, चांदी का पहनना हराम सिवाय अंगूठी के, और वो अंगूठी भी 4.5 ग्राम की हो, उससे ज्यादा की नहीं। मगर हुआ क्या है आपको? फिल्मी दुनिया के पर्दे पर जो हीरो आ जाए, जो हीरोइन आ जाए, औरतों को उसका लिबास पसंद है, मर्दों को उसकी अदाएं पसंद है, बाल उसी जैसे, कपड़े उसी जैसे, जेवरात भी उसी जैसे। किसी फिल्म में कोई साहब आ गए भाईजान बनकर, उन्होंने जो कान में दुरिया पहनी तो सारे ही भाईजान बन गए। क्या है ये? अरे तुम तो होते सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहु आबिदून। तुम कहते कि हम पर अल्लाह तबारक व तआला का रंग चढ़ गया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, उनके गुलामी के बाद हमें किसी की गुलामी में जाना पसंद नहीं है। सारी आज़ादियां हम कुर्बान करते हैं, हर ख्वाहिश को हम खत्म कर देते हैं। जो मेरे नबी ने कहा है वही खाऊंगा, जो मेरे नबी ने पहना है वैसा ही पहनूंगा, जिसको उन्होंने हलाल किया है वो मेरे लिए हलाल है, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वही मेरा रहबर है, वही मेरा रहनुमा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर तुम ये कहते नजर आते, रब दो जहां की कसम तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, सहाबा के पास तो बिस्तर भी सोने को नहीं था, पूरा बदन छुपाने के लिए 2 चादरें भी मौजूद नहीं थी, छतें उनकी कच्ची थी, उनके पास खजूरों के पत्तों से छत बनती थी, उनकी मस्जिद नबवी भी कच्ची थी। तो आलम का ताजदार अपने सहाबा के साथ उस कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ता था कि बारिश होती थी तो पेशानी उस कीचड़ से गीली हो जाती थी। वो बद्र में निकला है तो उसके पास 70 ऊंट थे, 313 में से सबके पास ऊंट नहीं थे। वो बद्र में निकला है तो उसके पास महज 2 घोड़े थे, उसके सिवा कुछ और नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें, जिनके पास खजूरों के सिवा कुछ नहीं था, अंगूर की बेलों के सिवा कुछ नहीं था, न पानी के चश्मे थे, अल्लाह ताला ने उनके कदमों में किसरा के ताज डाल दिए, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदा। अब क्यों नहीं तुम्हारे पास? अब भीख मांगने जाते हैं, कहूंगा कहे बगैर नहीं रुकूंगा, सरजमी मेरठ की है। अब भीख मांगने जा रहे हैं, बहन जी टिकट ही दे दो, है ना, बहन जी से मांगना पड़ लिया है। वो कहती है दे दे 55 करोड़, कोठी भेज दे, इधर को आ जा।
और अगर 56 करोड़ का दूसरा आ गया तो फिर वो रखा हुआ है। फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ नहीं दिया, वो बरकत थी कुरान की। उन्होंने कुरान को सीनों से लगाया, जबान से पढ़ा और अमल उस पर करके दिखाया। अगर कुरान ने यह कहा कि आज के बाद तुम्हें पर्दा करना है, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि अबू लहब की बेटी तो पर्दा नहीं करती, अबू जहल की बीवी तो पर्दा नहीं करती, उतबा और शेबा के घराने में तो पर्दा नहीं होता, रूम और शाम के ईसाई तो पर्दा नहीं करते, यहूदी तो पर्दा नहीं कर रहे, हम क्यों पर्दा करें? उन्होंने कहा यह अल्लाह का हुक्म है। आज के बाद हजरत आयशा से लेकर हजरत फातिमा तक, हजरत रुकैया तो बाद में पहले इंतकाल फरमा गई है, हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से लेकर बिलाल की बीवी तक पर्दा करेगी। दुनिया कुछ भी कहे, वो ताना दे या खंजर मारे, जिल्लत के नगमे हमें सुनाए या अपने घरों से हमें बाहर करे, जो चीज अल्लाह के रसूल ने हमसे कही है वो हम करके रहेंगे। मैंने उस दिन कहा और आज फिर कहता हूं, मेरठ की सरजमीन पर उनके सामने जब अल्लाह का हुक्म आ गया और वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने नमाज पढ़ते हुए बाहर से पुकार कर कहा, अरे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, काबा तब्दील हो चुका है, आयत उतर चुकी है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ रुख फेर चुके हैं। रब्बे दो जहां की कसम, उन्होंने नमाज पूरी नहीं की, सलाम फेरने का इंतजार नहीं किया, उसी वक्त नमाज में रुख फेर दिया। वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। आप अपने आप को और हम पूछें, हुक्म हमारे सामने है, नहीं मानना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी न माने तो शिकवा किस बात का है? आयत पढ़ी थी वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक्त हो चला, 1 बज गया और तकरीबन 1 घंटा होने को है। यही 60 मिनट का इरादा करके बैठा था कि ज़्यादा आपको नहीं सताऊंगा। तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम साहिब ईमान हो। ईमान नहीं रहा वाकई। अगर ईमान हो, यकीन हो, तो मुझे अपना मोबाइल या अंदर वाली जेब में न रखना पड़े शादी में जाते हुए, क्योंकि उसको मौका लगेगा इस जेब से तो फड्डे सी पार कर देगा। और कर दिया पार रामपुर में मेरा मोबाइल। ये नाथूराम ने नहीं किया, ये किया मुसलमान के बच्चों ने, मुसलमान नौजवानों ने। घर में पहुंच गए तो बाप भी खुश हो गया, ले आया 18,000 का, 5 का तो बिकी जाएगा, दिहाड़ी के साथ बन गया काम। मगर जब उसको ये बताया गया कि ट्रेस कर लिया गया है मोबाइल और तुम्हारे गांव पदपुरी की लोकेशन दिख रही है, तो खौफ खुदा नहीं था, रब का खौफ नहीं था, पुलिस स्टेशन में बैठी हुई पुलिस का खौफ था। कहा वापस ले जाइए साहब, धोखा हो गया। सिम निकाली, तोड़ डाली, बंद किया, ले गए। अगर ईमान हो तो फिर ये यकीन क्यों ना हो कि वो अल्लाह जो गौतम अडानी को दौलत दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो अनिल अंबानी को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो रतन टाटा को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो बिरला को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, और अगर चाहे तो कंगाल भी कर सकता है, बदहाल भी कर सकता है, कंपनियां डूब भी सकती है। और क्या हुआ अगर दौलत न मिली? तो कुछ नहीं, मेरे नबी से तो कहा गया था अगर तुम हुक्म दो तो ओहद पहाड़ सोने का कर दिया जाए, जिधर जाओ उधर ये पहाड़ तुम्हारे साथ चले। अगर तुम कहो तो सोने की बारिश कर दी जाए। मगर अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि एक वक्त रोटी मिले तो खाऊं और दूसरे वक्त न हो तो फाका करूं, एक वक्त न मिलने पर सब्र करूं और जिस दिन मिले उस दिन शुक्र अदा करूं। दौलत कोई हैसियत और कोई माना नहीं रखती, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हैसियत रखती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कितनी दौलत थी, कितने महल थे, कितना ओहदा था, कितने मनसब थे। बताओ, हजरत बिलाल तो मस्जिद के इमाम भी नहीं थे, आज कम से कम इमाम भी एक ओहदा है, और वो तो किसी काजी के काजी भी नहीं थे, शहर के काजी साहब भी नहीं थे। आज तो काजी साहब बनने के लिए लठ चल रहा।
मेरठ में भी हुआ और अभी देहरादून से लौट रहा हूँ, वहां पर कल यही साहब वो बन गया उसे, अरे साहब वो होता मैं होता। हालांकि आज के काजी की कोई हैसियत नहीं है, न चांद को कोई मानता है, चांद हुआ नहीं वो अन्य के भाई सऊदी अरब में हो गया चांद हो गया, पाकिस्तान में हो गया तो हो गया। बरेलवी कह रहे इनका क्यों मान लेंगे, ये तो मुर्तद है, ये इनका क्यों, उनका हो गया चांद। क्या हैसियत आज है, कल थी काजियों की हैसियत कि उनका हुक्म, उनका फरमान चीफ जस्टिस का हुक्म रखता था या हाई कोर्ट के जज की हैसियत रखता था। आज तो उनके पास फतवे लेकर भी कोई नहीं जाता, मगर ये मनसब मिल जाए, ये मनसब कुछ नहीं दिला सकता अगर अल्लाह की रजा नहीं है। हजरत बिलाल के पास एक मनसब है, एक ओहदा है, और वो है अजान पढ़ने का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो है उनके पास मर्तबा वुजू के बाद 2 रकत नमाज सलातुल वुजू पढ़ लेने का। जब मेराज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल हो रहे हैं तो अपने आगे वो खटखटाहट, किसी के कदमों की खटखटाहट, किसी के नालैन की खटखटाहट की आवाज सुन रहे हैं। जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता तो सही, मुझसे आगे जन्नत में कौन जा रहा है, मेरे से पहले दाखिला किसका है? तो हजरत जिब्रील ने कहा ये हजरत बिलाल हैं जो आपसे आगे जा रहे हैं। उलमा ने तावील ये की कि हजरत बिलाल खादिम की हैसियत में आगे जा रहे हैं। ये लाओ, ये पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला आपसे रजामंदी का ऐलान कर दे, खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, अपनों से रूठ जाओ अल्लाह के लिए, बेगानों से जुड़ जाओ अल्लाह के लिए। बिल्कुल मत मानो किसी की बात। अगर शादी में तुम्हारा रिश्तेदार डीजे बजाता है, आतिशबाजियां करता है, नाचता है, नचाता है, कह दो नहीं आऊंगा तेरी शादी में, तुझसे रिश्ता नाता खत्म है, मैं अपने रसूल को राजी करूंगा, इसलिए कि मेरा रसूल कयामत में कल मेरी सिफारिश करेगा, तू तो भागता नजर आएगा। हौज़े कौसर पे जाम उनसे लेना है, मैं उनको राजी करूंगा, पुलसिरात पर उनके इशारे से पार होऊंगा, और जन्नत में दाखला उन्हीं के सामने भीख मांग कर होगा, इसलिए कि जन्नत की चाबियां उन्हीं के पास हैं। जिस दिन ये तय कर लोगे मुसलमानों, चाहे वो मेरठ के हो, चाहे यमन के हो, चाहे फलस्तीन के हो, चाहे इराक के हो, और चाहे शाम के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फिर आपको चूमने आएगी, फिर बलाएं लेने आएगी। कहते हो कि कुरान नहीं बदला, तो क्या रब बदल गया है? काबा नहीं बदला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं बदली, कोई सुन्नत अल्लाह की नहीं बदली है। शर्त यह है कि हम भी न बदले, मगर हम बदल चुके हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों को सदका है, इन्होंने मेहनत की और आज ये बज़्म सजी। कहना तो ये चाहता था कि दुनिया में न जाने इस वक्त कितनी आवाज़ें हैं जो पायल की पाजेब की हैं, म्यूज़िक की हैं, साज की हैं, गानों की हैं। बसों में चलो तो गाना, हवाई जहाज़ पर जाओ तो गाना, ट्रेन में चलो तो म्यूजिक और शैतान की बांसुरियां तनातन बज रही हैं। ऐसे में ये कुरान पढ़ने वाले इस फजा में उनका मुकाबला कर रहे हैं, इनकी आवाज़ें उनकी आवाज़ों के मुकाबले पर जा रही हैं। लिहाजा आज भी इन मकतबों की, इन मदरसों की कदर कर लीजिए, चाहे वो मस्जिद में हो, छप्पर में हो, किसी आला शान इमारत में हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।